एंटर करेंगे यूजर नेम पासवर्ड, क्लिक करेंगे लॉगिन बटन के ऊपर। यहाँ पे आएगा स्पेसिफिक नोटिफिकेशन प्लस लोडर टू लोड द पेज। आफ्टर दैट यहाँ पे है हेडर जहाँ पे लिखा गया है लेजी लोडिंग। उसके बाद यहाँ पे होगा मेन्यू सेक्शन एंड देन रिस्पेक्टिव बॉडी सेक्शन, एट द एंड फुटर सेक्शन अलॉन्ग विथ हेडर। यहाँ पे होगा लॉग आउट बटन। जैसे ही लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे रिडायरेक्ट होंगे लॉगिन पेज के ऊपर प्लस स्पेसिफिक नोटिफिकेशन। वेलकम टू AWM। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं लेजी लोडिंग यूजिंग राउटिंग, साथ ही साथ इंडस्ट्री बेस्ड स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। क्रिएट करेंगे न्यू एंगुलर एप्लीकेशन यूजिंग NG न्यू लेजी लोडिंग। राउटिंग के लिए Y की प्रेस करेंगे और CSS सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक करेंगे एंटर। एप्लीकेशन जब तक क्रिएट होता है तब तक हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। हमारे पास एक मॉड्यूल है दैट इज अ रूट मॉड्यूल। इनसाइड दिस ऐप मॉड्यूल हम यहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड मॉड्यूल जनरेट करने वाले हैं। एम्प्लॉय मॉड्यूल, मैनेजर मॉड्यूल एंड कंपनी मॉड्यूल। एम्प्लॉय मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा डैशबोर्ड कंपोनेंट। सेम मैनेजर मॉड्यूल के अंदर भी एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा डैशबोर्ड कंपोनेंट। एंड फाइनली कंपनी मॉड्यूल के अंदर भी एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा डैशबोर्ड कंपोनेंट ही। इसी एप्लीकेशन के अंदर आगे चल के हम और एक मॉड्यूल बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा शेयर्ड मॉड्यूल। इस शेयर्ड मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स जनरेट करने वाले हैं जिसके अंदर लॉगिन कंपोनेंट, हेडर कंपोनेंट, मेन्यू कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट एंड रोल कंपोनेंट रहेगा। एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं बूटस्ट्रैप और फॉन्टॉसम को यूजिंग npm। तो लिखेंगे npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप स्पेस फॉन्टॉसम स्पेस हाइफन सेव। आफ्टर दैट बूटस्ट्रैप और फॉन्टॉसम को इनेबल करेंगे इनसाइड angular.json। यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर लाइन नंबर 27 के बाद एंटर करेंगे और लिखेंगे नोड मॉड्यूल स्लैश बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश css स्लैश bootstrap डॉट css। सेम फॉर फॉन्ट ऑसम, जहां पे bootstrap डिस्ट लिखा था उसको रिप्लेस करेंगे फॉन्ट ऑसम से और bootstrap डॉट css को रिप्लेस करेंगे फॉन्ट ऑसम डॉट css से। फाइल को सेव करेंगे। आगे प्रोजेक्ट के अंदर जनरेट करेंगे एक मॉड्यूल जिसका नाम होगा एम्प्लॉय मॉड्यूल। इसके लिए कमांड लिखेंगे ng जनरेट मॉड्यूल। मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर इस एम्प्लॉय मॉड्यूल को जनरेट करेंगे जहां पे लिखेंगे हाइफन राउटिंग भी। उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। हमें यहाँ पे मिलेगा एम्प्लॉय राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस एंड एम्प्लॉय मॉड्यूल डॉट टीएस। फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर चले जाएंगे, ऐप के अंदर मॉड्यूल्स को ओपन करेंगे और एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर यहाँ पे मिलेगा एम्प्लॉय मॉड्यूल डॉट टीएस। तो इंपोर्ट्स के अंदर एम्प्लॉय राउटिंग मॉड्यूल ये क्लास नेम मिलेगा और साथ ही साथ एम्प्लॉय राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस को जैसे ही ओपन करेंगे सारा का सारा रेडीमेड कोड हमें मिलेगा जो कि राउटिंग के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राउट्स एक वेरिएबल है जिसका टाइप राउट्स है। साथ ही साथ इंपोर्ट्स के अंदर राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर चाइल्ड इस मेथड को कॉल किया गया है। एज अ आर्गुमेंट कांस्टेंट वेरिएबल को पास किया गया है। ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा फॉर रूट ये मेथड। फॉर रूट ईगरली लोड करने के लिए यूज किया जाता है, वेयर एज फॉर चाइल्ड लेजी पर्पस अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। ऐप राउटिंग मॉड्यूल ये क्लास अवेलेबल है इनसाइड ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस इंपोर्ट्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं। जस्ट लाइक एम्प्लॉय हम जनरेट करेंगे मैनेजर मॉड्यूल। लिखेंगे ng जनरेट मॉड्यूल। मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर मैनेजर नाम से मॉड्यूल बने, साथ ही साथ हाइफन राउटिंग। एंटर की प्रेस करेंगे। सेम चीज करेंगे फॉर कंपनी के लिए भी। लिखेंगे ng जनरेट मॉड्यूल। मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर कंपनी नाम से मॉड्यूल जनरेट हो, साथ ही साथ हाइफन राउटिंग फाइल्स जनरेट होके मिलेंगी। मैनेजर राउटिंग और दूसरे का नाम होगा मैनेजर मॉड्यूल डॉट टीएस, कंपनी राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस और कंपनी डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। अब आगे जनरेट करते हैं उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। यहाँ पे लिखेंगे ng जनरेट कंपोनेंट। मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर जनरेट करेंगे डैशबोर्ड नाम से कंपोनेंट।
एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे 4 डिफरेंट फाइल्स हैं, साथ ही साथ अपडेट किया गया है एम्प्लॉय मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर। जाके चेक करेंगे तो इनसाइड एम्प्लॉय मॉड्यूल डॉट टीएस डिक्लेरेशंस के अंदर हमें दिखाई देगा डैशबोर्ड कंपोनेंट। सेम चीज करेंगे फॉर मैनेजर एंड कंपनी के लिए, तो लिखेंगे ng जनरेट कंपोनेंट मॉड्यूल्स के अंदर मैनेजर फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड नाम से कंपोनेंट जनरेट करेंगे। ये डैशबोर्ड कंपोनेंट डिक्लेयर किया गया है इनसाइड मैनेजर मॉड्यूल डॉट टीएस। सेम चीज करेंगे फॉर कंपनी के लिए, तो लिखेंगे ng जनरेट कंपोनेंट मॉड्यूल्स के अंदर कंपनी नाम के फोल्डर के अंदर हम जनरेट करेंगे डैशबोर्ड कंपोनेंट। एंटर की प्रेस करेंगे, कंपनी मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर डैशबोर्ड कंपोनेंट डिक्लेयर किया गया होगा। आगे जनरेट करते हैं शेयर्ड मॉड्यूल, लिखेंगे ng जनरेट मॉड्यूल। शेयर्ड नाम से मॉड्यूल बनाने का है। हाइफन राउटिंग नहीं लिखेंगे शेयर्ड के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये जो शेयर्ड मॉड्यूल बनाने वाले हैं वो बनाएंगे मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर ही। नेक्स्ट, इसी शेयर्ड मॉड्यूल के अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जनरेट करने वाले हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जनरेट करेंगे लॉगिन कंपोनेंट, लिखेंगे ng जनरेट कंपोनेंट मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर शेयर्ड फोल्डर के अंदर टेम्पलेट नाम से एक फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर जनरेट करेंगे लॉगिन कंपोनेंट। डिक्लेयर हो जाएगा शेयर्ड मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे अपडेट करेंगे हेडर, तो हेडर कंपोनेंट जनरेट होगा और साथ ही साथ हेडर कंपोनेंट डिक्लेयर किया जाएगा शेयर्ड मॉड्यूल के अंदर। नेक्स्ट, मेन्यू कंपोनेंट जनरेट करेंगे और मेन्यू कंपोनेंट भी डिक्लेयर किया जाएगा शेयर्ड मॉड्यूल के अंदर। फुटर कंपोनेंट जनरेट करेंगे, शेयर्ड मॉड्यूल के अंदर ही डिक्लेयर किया जाएगा। एंड फाइनली रोल नाम से भी कंपोनेंट बनाएंगे जो कि शेयर्ड मॉड्यूल के अंदर ही डिक्लेयर किया जाएगा। ओपन करेंगे शेयर्ड मॉड्यूल इस लाइब्रेरी को और जाके देखेंगे तो डिक्लेरेशंस के अंदर आपको दिखाई देगा लॉगिन, हेडर, मेन्यू, फुटर एंड रोल कंपोनेंट। फाइनली ये है फोल्डर स्ट्रक्चर जहां पे मॉड्यूल्स के अंदर कंपनी, एम्प्लॉय, मैनेजर और शेयर्ड नाम से मॉड्यूल है। टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर फुटर, हेडर, लॉगिन, मेन्यू एंड रोल अवेलेबल है। आगे चलते हैं, यहाँ पे फाइल ओपन करेंगे ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस। इनसाइड राउट्स कांस्टेंट लिखेंगे, अगर पाथ ब्लैंक मिला तो जाके रिडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पाथ के लिए। एट द एंड लिखेंगे पाथ मैच फुल। नेक्स्ट पाथ बनाएंगे जहां पे लॉगिन होगा, अगर लॉगिन मिला तो जाके कंपोनेंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा लॉगिन कंपोनेंट। नेक्स्ट फाइल ओपन करेंगे app.component.html। यहाँ पे जो कुछ भी रेडीमेड कोड अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट क्रिएशन, इन सारी चीजों को निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे राउटर आउटलेट। ब्राउजर के ऊपर जाके चेक करेंगे लोकलहोस्ट 4200 को लिख के आएगा लॉगिन वर्क्स। आगे लॉगिन कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल ओपन करते हैं और इनसाइड लॉगिन कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल हम बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और बटन बनाएंगे। लिखेंगे क्लास रो, इनसाइड रो हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे। इस डिव के अंदर लिखेंगे इनपुट एलिमेंट। इनपुट के लिए प्लेस होल्डर लिखेंगे यूजर नेम और क्लास यूज करेंगे फॉर्म कंट्रोल। पेरेंट डिव के लिए क्लास यूज करेंगे फॉर्म ग्रुप। रो कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे फॉर पासवर्ड के लिए। प्लेस होल्डर चेंज करेंगे, लिखेंगे पासवर्ड करके। तो जो कुछ भी लिखा है उसको कट करेंगे और एक डिव के अंदर लिखेंगे जहां पे क्लास होगा m-4 और एक डिव बनाएंगे जहां पे क्लास यूज करेंगे रो और बनाएंगे बटन, जिस बटन का नाम लिखेंगे लॉगिन। यहाँ पे बटन के लिए क्लास यूज करेंगे btn आउटलाइन प्राइमरी। जाके चेक करेंगे ब्राउजर के ऊपर तो आपको यूजर नेम, पासवर्ड और ये स्पेसिफिक बटन दिखाई देगा। टू वे डेटा बाइंडिंग का यूज करेंगे इनसाइड लॉगिन कंपोनेंट। जहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट डिक्लेयर किया गया है वो रिस्पेक्टिव मॉड्यूल ओपन करेंगे जो है शेयर्ड मॉड्यूल और इनसाइड शेयर्ड मॉड्यूल इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। लाइब्रेरी का नाम है angular/forms और यहाँ पे लिखेंगे मेंबर नेम फॉर्म्स मॉड्यूल। सेम फॉर्म्स मॉड्यूल कॉपी करेंगे और कॉमन मॉड्यूल के बाद इंपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फाइल को सेव करेंगे।
नाउ चलते हैं लॉगिन कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर और इनसाइड टू बी डेटा बाइंडिंग यूज करेंगे एनजी मॉडल। इसका वैल्यू जो है वो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट डॉट टीएस से लेके आएंगे। सेम चीज कॉपी करेंगे और लिखेंगे पासवर्ड के लिए भी। नाउ इनसाइड लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाते हैं जिसका नाम रहेगा यूजर और टाइप रहेगा यूजर। यूजर नाम से मॉडल बनाते हैं। यहाँ पे मॉड्यूल्स के पैरेलली ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रहेगा मॉडल। इनसाइड मॉडल फोल्डर यहाँ पे फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा यूजर डॉट मॉडल डॉट टीएस। और यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट इंटरफेस और इंटरफेस का नाम होगा यूजर। प्रॉपर्टी बनाएंगे नेम जिसका टाइप स्ट्रिंग रहेगा और एक प्रॉपर्टी बनाएंगे जिसका नाम पासवर्ड रहेगा जिसका भी टाइप स्ट्रिंग ही रहेगा। मॉडल को सेव करेंगे। मॉडल को ऑटो इंपोर्ट करेंगे इनसाइड लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस। यूजर प्रॉपर्टी कॉपी करेंगे और लॉगिन कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर टू वे डेटा बाइंडिंग का एज अ वैल्यू करके यूज करेंगे। लिखेंगे यूजर डॉट नेम फॉर नेम टेक्स्ट बॉक्स के लिए और यूजर डॉट पासवर्ड फॉर पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के लिए। यहाँ पे हमें एरर आएगा नेम एंड पासवर्ड अनडिफाइन करके, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर यूजर मॉडल के प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करते हैं ब्लैंक से। लिखेंगे इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन क्लोज नेम ब्लैंक एंड पासवर्ड ब्लैंक। लॉगिन बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे हम यूज करेंगे क्लिक इवेंट का और कॉल करेंगे एक रिस्पेक्टिव मेथड। मेथड का नाम रहेगा चेक लॉग्ड इन यूजर। इस मेथड के अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे ये यूजर वेरिएबल। लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर मेथड बनाएंगे। यहाँ पे पैरामीटर का नाम डिफरेंट लिखेंगे करंट यूजर जिसका टाइप यूजर होगा। पैरामीटर सेम नाम से लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट लॉक करके चेक करते हैं करंट यूजर को। ब्राउजर के अंदर जाएंगे तो हमें एरर मिलेगा। एरर के अंदर लिखा गया है कैन नॉट बाइंड एनजी मॉडल। इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए इस शेयर्ड मॉड्यूल को कॉपी करेंगे और इनसाइड ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर इंपोर्ट्स के अंदर लिखेंगे। साथ ही साथ शेयर्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट भी करेंगे। जाके चेक करेंगे तो लॉगिन पेज अवेलेबल है। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे एंड लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमें लॉग होके मिलेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड जो कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा गया था। इनसाइड लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस यहाँ पे इफ ब्लॉक लिखेंगे अगर यूजर नेम के अंदर नेम एडमिन मिला एंड पासवर्ड एडमिन मिला तो जाके ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। इस ब्लॉक के अंदर हम रिडायरेक्ट करने वाले हैं टू रिस्पेक्टिव कंपोनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राउटर का यूज करेंगे तो लिखेंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एंगुलर स्लैश राउटर। इस लाइब्रेरी से राउटर को इंपोर्ट करेंगे। राउटर का रेफरेंस बनाएंगे इनसाइड कंस्ट्रक्टर। लिखेंगे प्राइवेट वेरिएबल राउटर कोलन राउटर। इस राउटर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इनसाइड इफ ब्लॉक। लिखेंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल। ये मेथड कॉल करेंगे। ओपन करेंगे ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस और यहाँ पे पाथ बनाएंगे। लिखेंगे अगर पाथ रोल मिला तो जाके रोल कंपोनेंट को रिडायरेक्ट करेंगे। इनसाइड नेविगेट बाय यूआरएल आर्गुमेंट लिखेंगे रोल। अगर हमने एडमिन यूजर नेम पासवर्ड लिखा और लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक किया तो रिडायरेक्ट होंगे रोल के अंदर। ये रोल पाथ मैच होगा इनसाइड ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस और रिस्पेक्टिव रोल कंपोनेंट ओपन होके हमें मिलेगा। नाउ रोल कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल और रोल कंपोनेंट डॉट टीएस को ओपन करते हैं। यहाँ पे रोल कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर एक डिव बनाएंगे जिसके अंदर कस्टम क्लास लिखेंगे हेडर और हेडर कंपोनेंट का सिलेक्टर लिखेंगे। इनसाइड हेडर कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल एक h1 टैग के अंदर लेजी लोडिंग लिखेंगे। साथ ही साथ स्टाइल लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। नाउ रोल कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर और एक डिव बनाएंगे मेन्यू के लिए। मेन्यू नाम से क्लास बनाएंगे और मेन्यू कंपोनेंट डॉट टीएस का सिलेक्टर यहाँ पे लिखेंगे। मेन्यू के नीचे और एक डिव बनाएंगे। फुटर के लिए क्लास बनाएंगे और उसके अंदर फुटर कंपोनेंट डॉट टीएस का सिलेक्टर यूज करेंगे।
मेन्यू और फुटर के बीच में डिस्प्ले करेंगे डायनेमिक पेज बेस्ड ऑन लॉगिन। ब्राउज़र को पैरेलली ओपन करते हैं, एडमिन एडमिन लिखेंगे, जैसे ही लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे लोकलहोस्ट 4200/role और यहाँ पे लिख के आएगा लेजी लोडिंग, साथ ही साथ मेन्यू वर्क्स एंड फुटर वर्क्स। इनसाइड रोल कंपोनेंट डॉट CSS, यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी लिखते हैं फॉर हेडर के लिए। बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, हाइट लिखेंगे 70 पिक्सल, पोजीशन लिखेंगे फिक्स्ड, पैडिंग लिखेंगे 10 पिक्सल। आफ्टर पोजीशन फिक्स लिखेंगे राइट हैंड साइड से 0 पिक्सल एंड लेफ्ट हैंड साइड से 0 पिक्सल। सेवेंटी पिक्सल हाइट हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मेन्यू क्लास के लिए मार्जिन टॉप लिखेंगे 70 पिक्सल। मेन्यू के लिए पोजीशन लिखेंगे एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, साथ ही साथ राइट 0 लेफ्ट 0 एंड पैडिंग 10 पिक्सल लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास बनाएंगे फॉर फुटर के लिए। फुटर के लिए भी सेम बैकग्राउंड कलर रखेंगे जो कि हेडर के लिए लिखा था। पोजीशन लिखेंगे एब्सोल्यूट और लिखेंगे बॉटम 0 पिक्सल ताकि ये बॉटम में रहे, साथ ही साथ राइट 0 पिक्सल लेफ्ट 0 पिक्सल एंड पैडिंग 10 पिक्सल। डेवलपर टूल को जैसे ही अप एंड डाउन करने की कोशिश करेंगे फुटर जो है वो उसी पोजीशन के ऊपर रहेगा, तो ये प्रॉपर दिखाई देगा हेडर मेन्यू एंड रिस्पेक्टेड फुटर। ओपन करेंगे फुटर कंपोनेंट डॉट HTML और यहाँ पे कॉपीराइट 2020 AWM ऑल राइट्स आर रिसीव्ड P एलिमेंट के अंदर लिखेंगे, साथ ही साथ स्टाइल लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ब्राउजर के अंदर जाके चेक करेंगे तो ये प्रॉपर दिखाई देगा। एड्रेस बार के अंदर यहाँ पे अगर रोल के बाद कंपनी स्लैश डैशबोर्ड मिला तो कंपनी का डैशबोर्ड हम ओपन करेंगे। अगर रोल के बाद एम्प्लॉय स्लैश डैशबोर्ड मिला तो एम्प्लॉय डैशबोर्ड ओपन करेंगे। अगर मैनेजर स्लैश डैशबोर्ड मिला तो आफ्टर मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे वो रिस्पेक्टेड डैशबोर्ड्स। चलते हैं लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर रोल नाम से जो आर्ग्यूमेंट पास किया था उसी को चेंज करेंगे और लिखेंगे रोल स्लैश कंपनी स्लैश डैशबोर्ड। इसके अकॉर्डिंग तो हम मैपिंग करेंगे। तो रोल के बाद अगर कंपनी मिला तो ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर यहाँ पे इनसाइड पाथ रोल कंपोनेंट के बाद लिखेंगे चिल्ड्रन। यहाँ पे चिल्ड्रन का जो वैल्यू होगा वो लिस्ट के अंदर होगा, जहां पे लिखेंगे अगर पाथ रोल के बाद कंपनी मिला तो लिखेंगे की का नाम लोड चिल्ड्रन। एरो फंक्शन का यूज करेंगे और कॉल करेंगे इंपोर्ट फंक्शन। इनसाइड इंपोर्ट फंक्शन स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर कंपनी मॉड्यूल का पाथ लिखेंगे डबल डॉट स्लैश ऐप स्लैश मॉड्यूल स्लैश कंपनी डॉट मॉड्यूल। फाइल का एक्सटेंशन नहीं देंगे और उसके बाद देन फंक्शन कॉल करेंगे। इनसाइड देन फंक्शन एरो फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा मॉड्यूल। यहाँ पे यूजिंग मॉड्यूल हम कॉल करेंगे ऐप स्लैश मॉड्यूल स्लैश कंपनी मॉड्यूल इस फाइल से कंपनी मॉड्यूल इस क्लास को। यहाँ पे अनवांटेड लाइन ऑफ कोड को रिमूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मॉड्यूल के लिए राउंड ब्रैकेट रिमूव करेंगे, साथ ही साथ जो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया है उसको भी रिमूव करेंगे। अगर सिंगल लाइन ऑफ कोड है एरो फंक्शन के अंदर तो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करने का जरूरत नहीं है। तो फाइनली ये है हमारे पास लोड चिल्ड्रन। अब लोड होगा कंपनी मॉड्यूल डॉट टीएस। चलते हैं कंपनी मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर और यहाँ पे अनवांटेड लाइन ऑफ कोड को रिमूव करेंगे। इंपोर्ट्स के अंदर अब अवेलेबल है राउटिंग मॉड्यूल। ओपन करेंगे कंपनी राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर चाइल्ड। इनसाइड राउट्स यहां पे लिखेंगे कि अगर पाथ रोल के बाद कंपनी के बाद डैशबोर्ड मिला तो जाके
डैशबोर्ड कंपोनेंट ओपन करेंगे। कंपनी राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर लिखेंगे पाथ डैशबोर्ड मिला तो जाके कंपोनेंट ओपन करेंगे डैशबोर्ड कंपोनेंट। यहाँ पे मल्टीपल डैशबोर्ड कंपोनेंट है तो केयरफुली हम यहाँ पे वही डैशबोर्ड कंपोनेंट लिखेंगे जो कि कंपनी के लिए बनाया गया है। इंपोर्ट करेंगे ./डैशबोर्ड। उसके बाद डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट टीएस ओपन होगा, टेम्पलेट यूआरएल का हेल्प लेके डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल लोड होगा और इनसाइड डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल हमें आइडेंटिफाई हो इसीलिए टेक्स्ट को चेंज करते हैं, प्रीफिक्स लिखेंगे कंपनी करके। तो यहाँ पे आफ्टर मेन्यू हम डिस्प्ले करेंगे वो डैशबोर्ड कंपोनेंट। इनसाइड रोल कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर कमेंट के अंदर जहां पे हमने लिखा था डिस्प्ले डायनेमिक पेज बेस्ड ऑन लॉगिन, यहाँ पे राउटर आउटलेट एलिमेंट का यूज करेंगे। राउटर आउटलेट ये एलिमेंट जैसे यूज करेंगे हमें एरर आएगा कि राउटर आउटलेट इज नॉट नोन एलिमेंट। टू रिजॉल्व दिस एरर रोल कंपोनेंट जहां पे डिक्लेयर किया गया है वो शेयर्ड मॉड्यूल हम ओपन करेंगे और इनसाइड इंपोर्ट्स के अंदर हम राउटर मॉड्यूल को लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ब्राउजर के अंदर एरर क्या है। तो एरर है राउटर आउटलेट इज नॉट नोन एलिमेंट। इनसाइड शेयर्ड मॉड्यूल हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, इंपोर्ट करेंगे राउटर इस लाइब्रेरी से राउटर मॉड्यूल। आफ्टर दैट राउटर मॉड्यूल को इंपोर्ट्स के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे कोई भी फॉर रूट या फॉर चाइल्ड मेथड कॉल नहीं करेंगे। चलते हैं ब्राउजर के अंदर और आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपनी मॉड्यूल लेजीली लोड हुआ है कि नहीं। वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन होगा जो कंपनी मॉड्यूल हमने लेजीली लोड किया है वो तभी लोड हो जब उसे रिक्वेस्ट मिले। उसे रिक्वेस्ट तभी मिलेगा जब हम यूजर नेम पासवर्ड एडमिन एडमिन लिखेंगे। जैसे ही लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे नेटवर्क के अंदर हमें कंपनी मॉड्यूल लोड होके मिलेगा, तो ही हम बोलेंगे कि कंपनी मॉड्यूल लेजीली लोड हुआ है। साथ ही साथ एड्रेस बार के अंदर देखेंगे तो हमें दिखेगा role/company/dashboard ये मैपिंग। हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि मेन्यू वर्क्स के बाद यहाँ पे हमें दिखे कंपनी डैशबोर्ड कंपोनेंट। चले जाते हैं रोल कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर और इस डिव के लिए क्लास लिखेंगे बॉडी करके। इनसाइड रोल कंपोनेंट डॉट सीएसएस यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन टॉप 150 पिक्सल्स, साथ ही साथ पोजीशन लिखेंगे एब्सोल्यूट करके। अब जैसे ही ब्राउजर के अंदर चले जाएंगे तो हमें दिखेगा कंपनी डैशबोर्ड वर्क्स। हेडर के अंदर राइट हैंड साइड पे हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे जिसका नाम होगा लॉग आउट। चलते हैं हेडर कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर और यहाँ पे बटन एलिमेंट बनाते हैं। ब्राउजर को और विजुअल स्टूडियो कोड को पैरेलली ओपन करते हैं। बटन का नाम लिखेंगे लॉग आउट करके और क्लास लिखेंगे बटन सेकेंडरी करके। उसके बाद बटन के ऊपर जैसे क्लिक हो जाएगा राउटर लिंक का हेल्प लेके हम इसको रिडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पेज के अंदर। तो लिखेंगे राउटर लिंक इज इक्वल टू स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर लिस्ट के अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर लॉगिन करके। ब्राउजर के अंदर यहाँ पे है बटन हमारा लॉग आउट करके। इसके लिए यहाँ पे एक CSS क्लास लिखते हैं, लिखेंगे सेकेंडरी के बाद लॉग आउट करके। इनसाइड हेडर कंपोनेंट डॉट CSS के अंदर लॉग आउट करके क्लास बनाएंगे और लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट करके। साथ ही साथ राइट 10 पिक्सल एंड टॉप 15 पिक्सल लिखेंगे तो हमें ये लॉग आउट बटन राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा। BTN सेकेंडरी की जगह पे लिखेंगे BTN लाइट करके तो हमें ये प्रॉपर बटन दिखाई देगा। जैसे ही लॉग आउट करेंगे लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे ब्राउजर के अंदर हमें एरर है कैन नॉट मैच एनी राउट्स करके, क्योंकि ये लॉगिन फाइंड कर रहा है इनसाइड रोल। तो हमारा रोल के पैरेलली है लॉगिन पाथ तो लिखेंगे ब्लैंक पाथ। अब जैसे ही लॉगआउट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर। इन फ्यूचर कंफ्यूजन ना हो इसलिए यूजर नेम कंपनी एंड पासवर्ड कंपनी मिला तो कंपनी के ऊपर रिडायरेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस करेंगे फॉर एम्प्लॉय के लिए। लिखेंगे करंट यूजर डॉट नेम एम्प्लॉय मिला एंड करंट यूजर डॉट पासवर्ड एम्प्लॉय मिला तो जाके हम नेविगेट करेंगे role/employee/एम्प्लॉय का डैशबोर्ड। चलते हैं
ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर और यहाँ पे जस्ट लाइक अ कंपनी हम मैपिंग करेंगे एम्प्लॉय के लिए। लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा पाथ, अगर एम्प्लॉय मिला तो जाके लोड चिल्ड्रन करेंगे। यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज करेंगे और फिर से लिखेंगे इंपोर्ट फंक्शन। इनसाइड इंपोर्ट फंक्शन स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर वैल्यू लिखेंगे डबल डॉट स्लैश ऐप स्लैश मॉड्यूल स्लैश एम्प्लॉय डॉट मॉड्यूल। आफ्टर दैट देन फंक्शन कॉल करेंगे, लिखेंगे मॉड्यूल। एरो फंक्शन के अंदर लिखेंगे फिर से मॉड्यूल डॉट रिस्पेक्टिव क्लास को कॉल करेंगे जो उस फाइल के अंदर अवेलेबल है, दैट इज एम्प्लॉय मॉड्यूल। नाउ एम्प्लॉय मॉड्यूल डॉट टीएस को ओपन करते हैं और एम्प्लॉय मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर यहाँ पे अनवांटेड लाइन ऑफ कोड रिमूव करेंगे। चले जाएंगे एम्प्लॉय राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड होना चाहिए और लिखेंगे कि अगर पाथ एम्प्लॉय के बाद डैशबोर्ड मिला तो जाके डैशबोर्ड कंपोनेंट ओपन करेंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड कंपोनेंट मल्टीपल है, सो केयरफुली हम यहाँ पे एम्प्लॉय का डैशबोर्ड कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे जिसका पाथ डॉट स्लैश से स्टार्ट होता है। तो लिखेंगे डैशबोर्ड कंपोनेंट। इनसाइड डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर जाएंगे, टेम्पलेट यूआरएल का हेल्प लेके डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल रेडी है रेंडर होने के लिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट को अपडेट करते हैं, लिखेंगे एम्प्लॉय डैशबोर्ड वर्क्स। चले जाते हैं ब्राउजर के अंदर, यूजर नेम लिखेंगे एम्प्लॉय, पासवर्ड लिखेंगे एम्प्लॉय। लॉगिन बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे एम्प्लॉय डैशबोर्ड वर्क्स करके दिखाई देगा। साथ ही साथ एड्रेस बार के अंदर दिखाई देगा रोल स्लैश एम्प्लॉय स्लैश डैशबोर्ड। नेटवर्क को ऑब्जर्व करेंगे, जब एम्प्लॉय को कॉल मिला तो ही जाके एम्प्लॉय मॉड्यूल लोड होगा। सेम प्रोसेस करेंगे मैनेजर के लिए। लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर लिखेंगे कि इफ करंट यूजर डॉट नेम मैनेजर करंट यूजर डॉट पासवर्ड मैनेजर, तो जाके रोल के अंदर मैनेजर के अंदर मैनेजर डैशबोर्ड कंपोनेंट ओपन करेंगे। चले जाते हैं ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर और यहाँ पे जस्ट लाइक अ कंपनी एंड एम्प्लॉय हम लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा अगर पाथ मैनेजर मिला तो जाके लोड करेंगे चिल्ड्रन। एरो फंक्शन का यूज करेंगे और फिर से लिखेंगे इंपोर्ट फंक्शन। इनसाइड इंपोर्ट फंक्शन स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर वैल्यू लिखेंगे डबल डॉट स्लैश ऐप स्लैश मॉड्यूल स्लैश मैनेजर डॉट मॉड्यूल। आफ्टर दैट देन फंक्शन कॉल करेंगे, लिखेंगे मॉड्यूल। एरो फंक्शन के अंदर लिखेंगे फिर से मॉड्यूल डॉट रिस्पेक्टिव क्लास को कॉल करेंगे जो उस फाइल के अंदर अवेलेबल है, दैट इज मैनेजर मॉड्यूल। चले जाएंगे मैनेजर मॉड्यूल के अंदर और अनवांटेड लाइन ऑफ कोड यहाँ से रिमूव करेंगे। उसके बाद मैनेजर राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस को ओपन करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फॉर चाइल्ड। लिखेंगे यहाँ पे कि अगर पाथ मैनेजर के बाद डैशबोर्ड मिला तो जाके डैशबोर्ड कंपोनेंट ओपन करेंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड कंपोनेंट मल्टीपल है, सो केयरफुली हम यहाँ पे मैनेजर का डैशबोर्ड कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे जिसका पाथ डॉट स्लैश से स्टार्ट होता है। तो लिखेंगे डैशबोर्ड कंपोनेंट और यहाँ पे इनसाइड मैनेजर डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल टेक्स्ट को अपडेट कर देते हैं, लिखेंगे मैनेजर डैशबोर्ड वर्क्स करके। चलते हैं ब्राउजर के अंदर, लिखेंगे यूजर नेम मैनेजर पासवर्ड मैनेजर, लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एड्रेस बार के अंदर रोल स्लैश मैनेजर स्लैश डैशबोर्ड, साथ ही साथ नेटवर्क के अंदर मैनेजर मॉड्यूल लोड होके मिलेगा और मैनेजर डैशबोर्ड बॉडी के अंदर लिख के भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर लोकलहोस्ट 4200 यहाँ पे जो रोल पाथ लिखा गया है उसको रिमूव करेंगे ताकि हमें हमारा यूआरएल जो है वो प्रॉपर दिखाई दे। इनसाइड लॉगिन कंपोनेंट नेविगेट बाय यूआरएल जहाँ पे लिखा गया है उसके अंदर आर्गुमेंट एज अ रोल करके पास किया गया था, उस रोल को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो रिमूव करेंगे फ्रॉम कंपनी से, फ्रॉम एम्प्लॉय से भी और फ्रॉम मैनेजर से भी। आफ्टर दैट ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर जहां पे पाथ रोल लिखा गया था उसको करेंगे ब्लैंक, लेकिन ये पाथ जो रहेगा विदाउट स्पेस रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय। लॉगिन बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें ये एड्रेस प्रॉपर दिखाई देगा लोकलहोस्ट 4200 स्लैश एम्प्लॉय स्लैश डैशबोर्ड। क्लियर करेंगे, लॉगआउट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब चेक करते हैं फॉर
कंपनी के लिए जैसे ही लॉग इन करेंगे तो एड्रेस बार के अंदर लोकलहोस्ट 4200/company/dashboard मिलेगा। लॉग आउट करके चेक करेंगे फॉर मैनेजर के लिए। तो जैसे ही मैनेजर करके लॉग इन करेंगे तो एड्रेस बार के अंदर मैनेजर/डैशबोर्ड मिलेगा। आगे एप्लीकेशन को और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं और इसके लिए एप्लीकेशन के अंदर npm का यूज़ करके इंस्टॉल करते हैं nginx-spinner nginx-toaster -save। टोस्टर को इनेबल करेंगे इनसाइड angular.json। लिखेंगे फॉन्ट ऑसम के नीचे node module /nginx-toaster/toaster.css। ऐप module.ts के अंदर चलेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे टोस्टर मॉड्यूल और स्पिनर मॉड्यूल को। यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम nginx स्पिनर लाइब्रेरी से। सेम कॉपी लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लाइब्रेरी nginx टोस्टर। टोस्टर से इंपोर्ट करेंगे मेंबर टोस्टर मॉड्यूल और स्पिनर से इंपोर्ट करेंगे nginx स्पिनर मॉड्यूल। टोस्टर मॉड्यूल को इंपोर्ट्स के अंदर लिखेंगे और कॉल करेंगे फॉर रूट ये मेथड। आफ्टर दैट nginx स्पिनर मॉड्यूल को भी लिखेंगे इनसाइड इंपोर्ट्स के अंदर। टोस्टर और स्पिनर को रिक्वायर्ड है ब्राउजर एनिमेशन मॉड्यूल जो कि आता है प्लेटफॉर्म ब्राउजर/एनिमेशंस। इस लाइब्रेरी से इंपोर्ट करेंगे मेंबर जिसका नाम होगा ब्राउजर एनिमेशन मॉड्यूल। सेम ब्राउजर एनिमेशन मॉड्यूल इंपोर्ट्स के अंदर भी लिखेंगे। चलते हैं लॉगिन कंपोनेंट .ts के अंदर और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी का नाम होगा nginx स्पिनर, साथ ही साथ nginx टोस्टर भी। nginx स्पिनर इस लाइब्रेरी से मेंबर इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम होगा nginx स्पिनर सर्विस और nginx टोस्टर इस लाइब्रेरी से मेंबर इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम होगा टोस्टर सर्विस। इनसाइड कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट करेंगे टोस्टर सर्विस एंड स्पिनर सर्विस। यहाँ पे टोस्टर सर्विस के लिए रेफरेंस बनाएंगे टोस्टर सर्विस टोस्टर सर्विस करके और उसके बाद सेम कॉपी लेंगे Alt Shift डाउन एरो की सेपरेटेड बाय कॉमा लिखेंगे जिसका टाइप होगा nginx स्पिनर सर्विस और एक प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा स्पिनर करके। इनसाइड चेक लॉग्ड इन यूजर इस मेथड के अंदर लिखेंगे this.spinner.show app.component.html के अंदर nginx-spinner ये एलिमेंट यूज करेंगे। Inside login component.ts at the end of checked logged in user यहाँ पे set timeout फंक्शन का यूज करेंगे और 200 मिलीसेकेंड्स के बाद nginx स्पिनर को हाइड करेंगे तो लिखेंगे this.spinner.hide। टोस्टर सर्विस का भी यूज करते हैं फॉर कंपनी के लिए जो इफ ब्लॉक लिखा है वहां पे लिखेंगे this.toasterservice.success ताकि ग्रीन कलर में हमें वो मैसेज दिखाई दे। फर्स्ट मैसेज लिखेंगे दैट इज लॉग इन सक्सेसफुली, साथ ही साथ टाइटल दैट इज अ प्रोजेक्ट नेम हम लिखेंगे लेजी लोडिंग करके। सेम प्रोसेस करेंगे फॉर एम्प्लॉय एंड मैनेजर के लिए। इनसाइड सेट टाइम आउट फंक्शन जो 200 मिलीसेकेंड्स लिखा था उसको इंक्रीज कर देते हैं 1000 मिलीसेकेंड तक ताकि स्पिनर प्रॉपर विजुअलाइज हो हमें। तो nginx स्पिनर के लिए यहाँ पे टाइप लिखेंगे लाइन स्केल पार्टी करके। डिस्क्रिप्शन के अंदर nginx स्पिनर के टाइप के लिए लिंक दिया गया है। इनसाइड हेडर कंपोनेंट .html के अंदर जैसे ही लॉगआउट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जाके हम नोटिफिकेशन देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर क्लिक हुआ लॉगआउट मेथड लिखेंगे इनसाइड हेडर कंपोनेंट .ts यहाँ पे लिखेंगे लॉगआउट और कंस्ट्रक्टर के अंदर टोस्टर सर्विस का रेफरेंस बनाएंगे, साथ ही साथ इंपोर्ट भी करेंगे। इनसाइड लॉगआउट लिखेंगे this.toasterservice.information ताकि ब्लू कलर के अंदर हमें मैसेज दिखाई दे। लिखेंगे मैसेज लॉगआउट सक्सेसफुली और एज ए टाइटल करके लिखेंगे एप्लीकेशन का नाम दैट इज लेजी लोडिंग। चलते हैं ब्राउजर के अंदर यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे एम्प्लॉय। लॉगिन बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे हमें स्पेसिफिक नोटिफिकेशन और लोडर दिखाई देगा। जैसे ही लॉगआउट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमें नोटिफिकेशन दिखाई देगा लॉगआउट सक्सेसफुली। सेम प्रोसेस फॉर मैनेजर के लिए भी सेम वर्क होगा। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। Thank you for watching.